कि हम भंडारा करेंगे, संतों का भंडारा करेंगे, साधु सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प किया, लेकिन पैसा था नहीं। मैं देखिए, भंडारा करना हो, धर्म का काम करना हो, बिना पैसे के नहीं होता। लोग कहते हैं पैसे की क्या जरूरत है। अरे भाई, जिस चीज की जरूरत है उसी के लिए कह रहे हैं, पैसे की क्या जरूरत है। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत ना हो। अच्छा, कहते हैं पैसे की क्या जरूरत है, लेकिन जिसके पास पैसा उसी के लोग पीछे पीछे भागते हैं। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास पीछे पीछे कोई भागता है क्या? नहीं। और ऊपर से उपदेश देंगे पैसे की क्या जरूरत है। इसका मतलब पैसे की जरूरत है, इंसान हमसे बहाना बना रहा है। वो बहाना कर रहा है, वो केवल समझा रहा है, उल्टा समझा रहा है आपको। तो ऐसे ही महात्मा जी ने सोचा कि हमको भंडारा करना है, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है। पैसा नहीं, हम करेंगे। भगवान का भजन करते थे गंगा जी के किनारे, और भजन करते करते एक दिन एक सेठिया आया और महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके आज से 100 साल पहले की घटना है। एक असरफी मोहर जो है, सोने की मोहर महाराज जी के चरणों में रखा। असरफी सोने की महाराज जी के चरणों में रख दिया, प्रणाम किया, चला गया। महाराज जी भजन से जब नृत्य हुए देखे, कह रहे तो सोने की मोहर मिल गई। वही सोच रहे थे भंडारा करेंगे, अब पैसा था नहीं, अब सोने की मोहर मिल गई, बेचेंगे तो लाखों रुपए होंगे इसके। बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा भगवान हमारी बात सुन लिए, भगवान के भजन का फल हमको मिल गया। तो भजन करते 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 क्या हुआ कि कुंभ लग गया हरिद्वार का। अब सोचिए, जीवन कब किसका छूट जाए कोई भरोसा नहीं। हरिद्वार का कुंभ लग गया। महाराज जी संतों के साथ चले गए हरिद्वार। कितने लोग हरिद्वार गए जरा हाथ उठाइए। तो लोग ना गए। अयोध्या गए जरा, अयोध्या वाले हाथ उठाइए जरा सब लोग। और जो लोग पीछे वाले नहीं गए, इसीलिए लोग पीछे बैठ रहे। भगवान छांट के आज सबको बैठा है कि जितने लोग 300 में आगे बैठेंगे, कि नहीं गए हो पीछे बैठे। तो भैया ठीक है, अयोध्या बहुत दूर नहीं है, अयोध्या तो आपके करीब है। तो हरिद्वार चले गए। हरिद्वार गए, कुंभ का स्नान किया। स्नान करने के बाद महाराज जी के शरीर छूट गए, खत्म हो गए। और मन में क्या संकल्प था? मन में संकल्प था कि हम भंडारा करेंगे। और सारे महात्मा क्या हुए, वहां से लौट आए, उनका वहीं पर संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार वहीं पे कर आए। महात्मा लोग अपना यहाँ पर भी जो उनकी सुप्त रही वगैरह जो महात्मा होते संतों का कर दिए, फोड़सी वगैरह। अच्छा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने बीते। जब 6 महीने बीते तो वहां उड़िया बाबा जी रहते थे। उड़िया बाबा को उन महात्मा ने एक सपना दिखाया, और सपने में उन्होंने बताया कि मैं मुक्त नहीं हुआ। सोचिए जरा, सब कुछ छोड़ दिए थे, घर द्वार छोड़ के भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने उड़िया बाबा से कहा मैं मुक्त नहीं हुआ। उड़िया बाबा ने कहा क्यों नहीं मुक्त हुए आप? कहे हमारे मन में एक कामना थी, मुझको भंडारा करना है, और मैंने भंडारा किया नहीं, और हमारी शरीर छूट गई। और भंडारा करने के नाते हमने असरफी मिली थी हमको, हम उसी अपने जो हमारा बक्सा था उसी में हमने रखा हुआ, हमने उसमें असरफी रखी हुई है। आप क्या काम करिए कि जरा सा खोलिए, जरा सा उस बक्से को खोलिए। तुड़िया बाबा स्वप्न देखे थे, स्वप्न महात्मा जी आकर ये बात कहे थे। तुड़िया बाबा सुबह सुबह गए और बक्सा उन्होंने खोला, और जैसे बक्सा खोला एक भयंकर सांप फुफकारते हुए खड़ा हो गया।
उड़िया बाबा ने देखा तो संत को देखकर उस सांप को फुफकारा नहीं बल्कि दंडोत प्रणाम किया, माने इसे सिर लेट कर प्रणाम। सांप ने उड़िया बाबा जी को प्रणाम किया। तब उड़िया बाबा जी ध्यान लगाकर देखे कि बताओ ये महात्मा जी वही हैं, अब सांप हो गए। करते थे भगवान का भजन, हो क्या गए सांप। हाथ जोड़ा, कहा आपने हमको सपना दिखाया है, लेकिन आपने हमको सपने में ये नहीं बताया मैं सांप हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी असरफी दे दीजिए और असरफी हम ले करके बेच करके भंडारा करेंगे। तो सांप जिस पे खड़ा था असरफी पे ही बैठा था। जो लोग धन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, मरने के बाद सांप होंगे, वही बक्सक नीचे जाए छिपक जाओ सब जगह। जो पेटी धरे घरे में वही जाके नीचे बैठी रहा, मुंह से निकल बाहर निकले के मन करता ही नहीं कहे। और सांप लोग तो हवा पी जीते हैं, उनको कौन भोजन पानी करना है, बाहर निकलेंगे। वही बैठ कर रखा है उन्हें। महात्मा जब रखा रहे थे बैठ करके अपने असरफी, तो हमारे आपके बस की क्या बात। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका भंडारा करने के लिए आप हमको असरफी जो आप इस पे कुंडली मार के बैठे हैं हट जाइए। पैसे पे लोग कुंडली मार के बैठे रहते हैं। पैसा इतना प्रिय होता मनुष्य को। पति पत्नी के बीच लड़ाई किस लिए होती है? पैसे के लिए लड़ाई। हाँ, पत्नी लोग जो है ना, जो घर में कीड़ी बन के रहती है, पति बेचारा कमा उमा के ला के देगा, तो कुछ पति होते हैं मूर्ख। हाँ सही बता रहे हैं, मूर्ख होते हैं। तो अगर 5,000 रुपया महीना कमा रहे हैं ना, तो 5,000 लाख कमा देंगे और बहुत बड़प्पन दिखा करते हैं कि अपने पत्नी से बहुत बड़प्पन दिखेला 5,000। अब पाएगी पत्नी, पाएगी, रखते 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 चली जाएगी, रखती चली जाएगी। किसी दिन उनको काम पड़ेगा कि ऐसा करिए, हमको पैसा आप दे दीजिए। तुरंत कहाँ बाऊ तो खर्चा हुई कहिए, कहाँ बाऊ तो खर्चा हुई। अब बताओ, और उसको रखी है। बोले पत्नी ये नहीं सोचती है कि हमको इन्होंने कमा के दिया, अब इनका काम पड़ा है तो हम इनका निर्वहन करें, ये भावना नहीं होती। कहेंगे हम तो खर्चा हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि पैसे से प्रेम इतना होता है, ये गलत बात है। पैसा जो है समय के अनुकूल सदुपयोग करने के लिए है, इसलिए पैसा हम कमाते हैं जिससे हमारे समय पे काम आए। हाँ, इधर मुकर बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। तो पैसा इसीलिए लोग करते हैं। तो संत भगवान पैसे पे कुंडली मारकर जैसे हटे, वैसे उड़िया बाबा ने क्या काम किया, असरफी लिया और लेकर गए मार्केट में, उसको बेचा, बहुत पैसे मिले। और मिलने के पश्चात उसका बहुत विशाल भंडारा उन्होंने किया। गंगा किनारे बहुत विशाल भंडारा किया। और जब भंडारा पूरा हो गया, वो सांप जो है आ करके बैठ के फन काट के ऐसे देख रहा है। फन निकाल के वो ऐसे देख रहा था कि हमारा भंडारा हो रहा है। और जैसे भंडारे में अंतिम व्यक्ति ने प्रसाद पाया, कितनी आश्चर्य की बात, भंडारे में जैसे अंतिम व्यक्ति ने प्रसाद पाया, वैसे ही सांप के प्राण पखेरु उड़ गए, निकल गए। कहने का मतलब सर्प के रूप, संत के रूप में जो सर्प बने थे, उनका जैसे ही अंतिम संकल्प पूरा हुआ, वैसे जीव निकल गया। और निकलने के बाद दिव्य रूप में विमान आया और विमान पे बैठ करके जाने लगे। सारे संतों ने उनको देखा और कहा अब हम भगवान के धाम में जा रहे हैं। तब सारे संतों ने उनको प्रणाम किया, आरती किया विमान पर ऊपर, और इसके पश्चात वो भगवान के धाम में गए। तो कहने का मतलब कोई भी कामना आपके मन में शेष है
कि हमको भंडारा करना है, दान करना है, पुण्य करना है, तीर्थ में जाना है, भागवत करवाना है, कथा सुननी है, तो उसको पूरा कर लीजिए। नहीं तो जब अगर पूरा नहीं होगा तो मरने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ेगा। या तो अपने मन में कामना बना के मत रखिए, और अगर कामना बना के रखे हैं तो उसको पूरा करिए, नहीं तो कामना मत बनाइए। ये सिद्धांत जो है शास्त्र आपको बताता है, हमको किसी प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए। कामना करने से हमको जो है संसार में फिर से आना पड़ता है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की